ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने अमरीका पर वाज़ेह किया कि जवाब देने का हक महफूज रखते हैं और जवाब देंगे। इस्तांबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मौजूदा सूरत हाल में ईरान से सिफारतकारी की तरफ वापसी का मुतालबा करना बेमानी है। दुनिया को नहीं भूलना चाहिए कि अमरीका ने अमन मुज़ाकरात के दौरान हमला करके सिफारतकारी को कत्ल किया। अमरीका ने दिखाया कि वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन का कोई एहतराम नहीं करता। सलामती काउंसिल के मुस्तक़िल रुकन नहीं आलमी अमन को नुकसान पहुंचाया। ट्रंप इस वादे पर इंतखाब जीते कि वो मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर में जंगों में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने न सिर्फ ईरान बल्कि अपने कौम को भी धोखा दिया। अब्बास अरग़ची का बैनुल-अक़वामी एटमी अदम फैलाव की तंजीम से फौरी तहक़ीक़ात, सलामती काउंसिल और IAEA से फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरान का रूसी सदर पुतिन से भी मुशावरत का ऐलान। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करके अमेरिका भी इसराइल की जंग में शामिल हो गया। अमेरिका की फर्दो, नेतन्स और इस्फहान जौहरी तंसीबात पर बमबारी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी साइट पर हमले में 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए। दीगर ईरानी जौहरी साइट्स पर हमले में 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी एटमी तवानाई इदारे ने फर्दो, नेतन्स और इस्फहान जौहरी साइट्स पर हमले की तस्दीक कर दी। जौहरी तंसीबात पर अमरीकी बमबारी के बाद ईरान का इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से ताज़ा हमला। इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम मुतादिद ईरानी मिसाइल न रोक सका। मिसाइल हमलों से तल अवीव और हाइफा में तबाही, 87 अफराद जख्मी, मुतादिद अफराद के अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमला सबसे कामयाब रहा। 14 फौजी अहदाफ निशाने बनाए गए। हमले में तल अवीव के बिन गौरियन एयरपोर्ट और हयातियाती तहक़ीक़ी मरकज़, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि पहली बार खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। अभी मजीद खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल होना बाकी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक खैबर शिकन मिसाइल तकरीबन 1500 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसराइल की जानिब से मिसाइल हमलों के असरात छुपाने की कोशिश। इसराइली अखबार में गैर मुल्की सहाफ़ियों को रोक टोक की तस्दीक कर दी। अमेरिकी सदर की ईरान को रद्द अमल की सूरत में मजीद मोहलिक हमलों की धमकी। ट्रंप ने कहा, अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिहा होगा। बहुत से अहदाफ रह गए, अमन ना हुआ तो दुरुस्ती के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। अमेरिका का मकसद ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को खत्म करना था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि अमन ताकत से आ सकता है। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले इसराइल से मुकम्मल राब्ते के साथ किए गए। सदर ट्रंप ने ऑपरेशन मुकम्मल होने के फौरी बाद उन्हें कॉल की। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए खतरा था। सऊदी अरब का अमेरिका की जानिब से ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी से ऐसे हसास सूरत हाल के सियासी हल के लिए कोशिशें बढ़ाने पर जोर। इराक के ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमलों की सख्त मजम्मत। कहा कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमलों से मशरक़ वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। कतर ने कहा कि ईरान पर अमेरिकी हमले अफसोसनाक हैं। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों के खित्ते और बैनुल-अक़वामी सतह पर तबाहकुन नताइज होंगे। ओमान की ईरान पर अमेरिकी जारहियत की मजम्मत, कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। कहा कि अमरीकी इक़दाम तनाज़े को मज़ीद वसी कर सकते हैं। जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी और नाकाबिले कबूल है। पुरअमन मकासद के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का हक हर मुल्क को हासिल है। हमास की ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। ईरान पर अमरीकी हमले को बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी और आलमी अमन सलामती के लिए बराह रास्त खतरा करार दे दिया। कहा कि वहशियाना जारहियत कशीदगी में खतरनाक इजाफे का सबब बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू मुतवक्किल। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मौजूद पेशकियान के माबैन मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होगी।
पाकिस्तान के ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मसम्मत। अमरीकी हमले को इसराइली हमलों का तसलसल करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ये हमले बैनुल-अक़वामी कानून की तमाम इक़दार की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान के खिलाफ जारी जारहियत से कशीदगी और तशद्दुद में बेमिसाल इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों के मुताबिक बहरान का पुरअमन हल जरूरी है। मज़ाकरात और सिफारतकारी ही खित्ते के मसाइल का वाहिद हल है। तनाज़े को फौरी खत्म किया जाना जरूरी है। मजीद कशीदगी पूरे खित्ते और दुनिया पर संगीन असरात डालेगी। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। तमाम फ़रीक़ैन को बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हमदर्दी के क़वानीन की पासदारी करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ईरान पर अमरीकी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है कि यह तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। वाहिद उम्मीद अमन है। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। नेटो हुक्काम का कहना है कि सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर का ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने और कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती हल तलाश करने का पैगाम। कहा कि मशरिक़ वुस्ता खित्ते में इस्तेहकाम तरजीह है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा है। अमरीका ने इस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार तैयार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऑस्ट्रेलियावी हुकूमत ने ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कशीदगी में कमी, बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। न्यूजीलैंड के वज़ीर खारजा का अमरीकी हमलों पर तशवीश का इजहार। तमाम फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात की तरफ वापस आने की अपील। कहा कि कशीदगी मज़ीद बढ़ाने से गुरेज किया जाए। सिफारतकारी फौजी कार्रवाई से बेहतर पायदार हल पेश करेगी। बरतानवी वज़ीर तिजारत ने कहा है कि ईरान पर हमले में हम शामिल नहीं थे, लेकिन हमें इत्तला थी। ईरान पर हमले के लिए अमरीका की जानिब से कोई दरख्वास्त नहीं की गई। फौजी असासों को खित्ते में मुंतकिल कर दिया है। मशरिक़ वस्ता में बरतानिया, अमरीका और नेटो के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई करेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह ने कहा कि अमेरिका ने जंग का दायरा वसी कर दिया। अब जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार अमेरिका को ठहराना चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह ने कहा कि ईरान के लिए आबनाए हुर्मुज़ बंद करना मुश्किल नहीं। ऐसा हुआ तो कई ममालिक की मईशत मुतासिर होगी, क्योंकि 30% तेल और 50% गैस इसी रास्ते से जाती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान का कहना था कि ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद अमन कायम रखना इंतहाई मुश्किल हो गया है। ईरान खित्ते में अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अमरीकी असासों पर हमले कर सकता है। ईरान के जवाबी हमलों के बाद इसराइल दिफाई पोजीशन में चला गया था। ऐसी सूरत हाल में इसराइल अमरीका को जंग में शामिल करने की कामयाब रहा। दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर कमर चीमा का कहना था कि ईरान पर हमले में अमरीका ने माजी के बरखिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा, IAEA और अमरीकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर समेत पूरी आलमी बरादरी और क़वानीन को नज़रअंदाज किया। ऐसा लगता है कि अमरीकी सदर सिफारतकारी को रास्ता नहीं देना चाहते। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद बोले, हुसियों ने आबाए बालल मंजिल बंद करने की धमकी दी। जंग बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि बड़ी तादाद में मुहाजिरीन पाकिस्तान आ सकते हैं। साबिक़ सफ़ीर जमील अहमद खान ने कहा कि अगर ईरान ने अमरीकी मफादात को निशाना बनाया तो इसके खित्ते पर शदीद असरात होंगे। OIC को आला सतह का वफ्द अमरीका भेजना चाहिए ताकि मामला खराब होने से बचाए जा सकें। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने कहा है कि ईरान में अमरीकी हमलों के बाद ऑफ साइड ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद IAEA का बयान सामने आ गया।
ईरान के आज़मी तवानाई इदारे का कहना है कि अमरीकी हमलों के बाद ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। तीनों तंसीबात के करीब आबादी को खतरात नहीं। आज़मी इदारे का जौहरी सरगर्मियाँ जारी रखने का ऐलान। जौहरी तंसीबात पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और NPT की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि अमरीकी हमले कई रोज़ से जारी इसराइली हमलों का तसलसल हैं। IAEA उन पर खामोश और मुमकिन तौर पर शरीक जुर्म है। ईरानी अहदेदार का कहना है कि अमरीकी हमले से पहले जौहरी तंसीबात को खाली कराया गया था। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद मौजूद नहीं था जो इखराज का बाइस बनता। अमेरिका ने ईरान की तंसीबात पर हमलों के लिए GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 पाउंड वजनी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर में 6,000 पाउंड धमाका खेज मवाद मौजूद होता है। ये बॉम्ब इंतहाई महफूज तंसीबात तक पहुँचने और इन्हें तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के सूबे कुम में पहाड़ों के नीचे वाक़ फर्दो ईरान का यूरेनियम अफसूदगी का अहम तरीन मरकज है। नेतन्स में भी यूरेनियम अफसूदगी का मरकज निशाना बनाया गया। इस्फहान के करीब जो तंसीबात अमरीकी बमबारी का हदफ थी उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि यहाँ अफजूदा यूरेनियम जखीरा की गई हैं। नो मोर वॉर्स, मजीद जंगे नहीं। ईरान के खिलाफ महाज जंग खोलने पर अमरीकी अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। ओक्लाहोमा में एक रैली के दौरान अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने जब ईरान पर हमले से मुताल्लिक अमरीकी सदर का बयान पढ़कर सुनाया तो मजमे मौजूद अवाम ने सख्त गम और गुस्से का इजहार किया। जंग की मुखालिफत में नारे लगाए। डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों को आइन की पामाली करार दिया। कहा कि जंग की इजाजत देने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस के पास है। अमरीकी सदर ये फैसला नहीं कर सकते। कांग्रेस की इजाजत के बगैर ईरान पर हमलों पर अमरीकी सेनेटर सदर ट्रंप पर बरस पड़े। सेनेटर अलेक्जेंडर कोर्ट्स ने कहा है कि सदर ट्रंप के खिलाफ मवाक़से का वाज़ेह केस बनता है। रिपब्लिकन सेनेटर शॉन कास्टर ने कहा है कि कांग्रेस स्पीकर में दम है तो कांग्रेस के जंग से मुताल्लिक़ इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ करें। किसी अमरीकी सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी खतरा ना हो। साबिक़ वज़ीर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि ईरान की जौहरी साइट्स पर अमरीकी हमले सख्त काबिल मज़म्मत हैं। यह धर्मी जारहियत और जंगी जुर्म हैं। ये 2003 में इराक जंग की तरह झूठ पर मबनी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप धोखाधड़ी और फरेब का मुजाहिरा करते हुए नई जंगें न शुरू करने के वादे से मुकर गए। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि दो जौहरी ताकतें मिलकर एक गैर जौहरी ताकत पर हमलावर हैं। इसराइल ने NPT पर दस्तखत नहीं किए जिसके तहत वो अपनी जौहरी तंसीबात के मुआयने की इजाज़त नहीं देता। अमरीका जौहरी हथियार इस्तेमाल करने वाला वाहिद मुल्क है। IAEA और अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा। ये आलमी क़वानीन और इंसाफ के किसी भी उसूल की कितनी मुकम्मल और सरासर खिलाफ वर्जी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। कहा इसराइली पुष्तराही के बाद अब अमरीका खुलकर सामने आ गया है। अमरीकी जारहियत दुनिया का अमन तबाह करने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला में डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग सेल कायम। महकमा जेल, सिविल डिफेंस, हाईवे पेट्रोल और सिक्योरिटी कंपनी से मुतालिक शिकायत के लिए हेल्पलाइन कायम। पंजाब की शाहराहों पर दौरान सफ़र मदद या रहनुमाई के लिए पंजाब हाईवे पेट्रोल से राब्ते का सिस्टम भी कायम। मुसाफिर गाड़ी की खराबी, डकैती या किसी भी हंगामी सूरत हाल में मदद के लिए 1124 कॉल कर सकते हैं। जेल के अमले के नामुनासिब रवैये और रिश्वत तलब करने पर भी 1124 पर शिकायत की जा सकती है। सिक्योरिटी गार्ड को मुकर्ररा उजरत से कम तनख्वाह मिलने की शिकायत पर सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और खुजदार में कबायली रहनुमा मीर अताउर रहमान मैंगल एक हमले में कातिल कर दिए गए, बेटा जख्मी। लेवी जुकाम के मुताबिक तहसील भट के इलाके आड़नजी में अताउर रहमान मैंगल पर फायरिंग की गई। मीर अताउर रहमान मैंगल साबिक निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर मोहम्मद नसीर मैंगल के बड़े बेटे थे।